गधे को बांधने में क्या है, मैं बताता हूँ, ऐसे तू बांध दे। रोज गधे को कैसे बांधते हो? संत ने कहा, वो आदमी बोला महाराज ऐसे झुकता हूँ, रस्सी उठाता हूँ, गधे के गले में डालता हूँ, फिर खूंटे से बांधता हूँ। संत ने कहा वैसे ही अब भी बांध दे। अरे महाराज रस्सी तो है ही नहीं, बांधू कैसे? अरे तू जैसा करता है, रोज नाटक करता है, जो रोज रस्सी से बांधता है, वैसा तू आज भी नाटक कर, एक गधा बन जा। उन्हें गला में हाथ डाले, गधा ने विचार किया गले में रस्सी बांध, खूंटे से भी बांध, है नहीं? अब सुबह का समय हुआ, प्रातः काल, उस आदमी ने सारे गधे खोल दिए, सब गधे छोड़ता गया, सब चले गए। अब उन्हें सोचा कि इसको तो अपन ने बांधा ही नहीं, इसको क्या छोड़ना पड़े। तो वो जाकर के पीछे से उस गधे को लठ से मारा। गधा वहां से हिला ही नहीं महाराज, हिला ही नहीं, क्योंकि गधा है, वो तो बंधा है। और वो आदमी गया, उसने जाकर के संत पास में ठहरे हुए थे, उनसे जाकर के कहा महाराज कोई जादू मंत्र जानते हैं क्या? आपने कहा था वैसे मैंने गधे को बांधा, लेकिन अब गधा चलने को राजी नहीं है। तो वो संत बोले कि क्या तूने उस गधे को छोड़ा था? अरे कि महाराज बांधा ही करे तो छोड़ेंगे। अरे कि जैसे बांधा था वैसे ही खोल दो। तो फिर उसने वही नाटक करी, जैसे बांधा था वैसे रोज खोलने की तरह वैसे नाटक किया, गधा चल दिया। तो क्या है, गधे तो कहीं बन जाते हैं, है ना? तो हम भी इस जीवन में आए हैं, हमारा जीवन भी कैसा व्यतीत हो रहा है, गधे की तरह। हम आज ये कर ले, थोड़ी देर बाद चले गए, तब चलेंगे। एक नापी सुपुत्रेण सिंहनी स्वपति निर्भया गदया दशभी पुत्रेण भारम वहति रासभी। एक नापी सुपुत्रेण सिंहनी स्वपति निर्भया, एक सपूत हो वो हमारे मन को ताड़ देगा, और वो सिंहनी एक पुत्र की माँ होकर के भी पूरे जंगल में सिंहनी बनकर के रहती है। सिंहिनी सुमति निर्भया गदया दशभी पुत्रेण, गधे के 10 बालक हो जाने पर भी भारम वहति रासभी। तो हमारा जीवन गधे की तरह व्यतीत न करें, कुछ समय के लिए सारा भार बोझ उतार करके ठाकुर जी की शरण में आ जावे। पर हम ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहते। जावा की आदत पड़ी गई, कहाँ की पड़ी? जहाँ अंदर नहीं आवा दे, खिड़की लगी रे वहां जाए, वहां बिना बुलाया जाए, वहां खड़ा भी नहीं रहने दे, ले और चलो वहां जाना पसंद करें। लेकिन बाजार में जाओ, इतनी दुकाना, जिस दुकान में गद्दा बिछा हुआ, पंखा लगा हुआ, चाय पिला रहे हैं, अच्छे से प्रेम से बिठा रहे हैं, लेकिन उस दुकान में हम जाना नहीं चाहते। जहाँ अंदर नहीं आवा दे, पहला पैसा ले, उनका बाद में सामान दे आपके। अब काय की बात है, समझदार लोगों को क्या समझाए? अरे मैं समझदार हूं, लिए इतना ही पर्याप्त है। समझदार को इशारा काफी होता है। तो हमारी सोच अच्छी हो, हमारी नीति अच्छी हो, हमारी सोच। एक आदमी समुद्र में जहाज में बैठा हुआ था और तूफान आया। समुद्र में तूफान आता है तो बड़ी बड़ी लहरें, हिलोरें उठती है, और छोटा मोटा जहाज हो, छोटी मोटी नैया हो, छोटी मोटी बोट हो, तो इन समुद्र की लहरों में डोल जाते हैं, डूब जाती है। अब ऐसा जोर का तूफान होता तो सारी नाव के लोग हरे राम हरे कृष्ण का जप करने लगे, क्योंकि भरोसा अंत समय में आता है कि जब हमारे जीवन में सब ओर से हाथ बैठ जाए, तब जाकर के हमें वो रास्ता मिलता है कि हम भगवान के नाम को स्मरण करने लगे। और विश्वास जरूर है, आप रास्ते से जाओ और कहीं कहते कि यहाँ भूतले सा, यहाँ चुड़ैल सा, यहाँ वो फलाना सदस्य को स्थान है, तुम गंदे हो, अपवित्र अवस्था में हो, यहाँ इतने आत्माओं का निवास है, तो उन टाइम पर जय हनुमान के हनुमान सागर जय कपि सिंह लोग उजागर रामदूत तुलित बलकामा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। यूं सुनाई, वहां से डरने वाली जगह से हम आगे निकल जाते हैं। फिर भले वो हनुमान जी का 40 अधूरा छूट गया तो छूट गया, काम का आइए बस ये करेंगे आप। तो भरोसा है तो हनुमान जी वहीं बैठा गई आपकी निगरानी करवा के लिए, लेकिन भरोसा है
जब तक हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो तब तक हमारे पास में कि किसी भी प्रकार की कोई जो दूषित है, बाहरी बाधा है, किसी प्रकार के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, ये कुछ भी हमारे जीवन में प्रवेश नहीं होगा। ये मालूम सबके जाने सब है, लेकिन हम जान करके, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम जान करके भी अनजान बने बैठे हैं। उस समुद्र में हिलोरें उठने लगी, सब राम राम बोलने लगे। एक आदमी बैठा बिल्कुल मस्ती से आंख बंद करके, उसकी पत्नी ने कहा, अरे अजी सुनते हो? उन्होंने विचार किया कि समुद्र का हिलोर देखी गए ना, कभी इन दादा के कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आई गयो, पहुंची तो नहीं गई हो, ये बोल ही नहीं रहा है, कोमा में तो नहीं चला गया? अरे उन्होंने कहा कि हुआ क्या? अरे बोलो तो सही। वो आदमी बोला ही नहीं, सूटकेस खोली, अंदर से रिवॉल्वर निकाली, उसमें गोली डाली और गोली उसकी पत्नी के सीने पर उसने पिस्तौल टिका दिया। उसकी पत्नी देख करके बोली, ये क्या कर रहे हो? उसका पति बोला, तुझे डर नहीं लगता? मेरे हाथ में बंदूक है, इसमें गोली अभी डाली है, जरा सी उंगली हिली चलेगी और तेरी जीवन नहीं है, यही समाप्त हो जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे पता है कि इस बंदूक में गोली भी है, लेकिन मैंने न बंदूक को देखा न गोली को देखा, ये रिवॉल्वर जिसके हाथ में है मैंने उसके हाथ को देखा है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो मेरे पति है। तो उस आदमी ने भी कहा कि तूने जिस तरह से मेरे हाथों को देखा है कि तेरे पति के हाथ में रिवॉल्वर है, उसी तरह से मैंने इस संसार की हिलोरों को नहीं देखा कि इस हिलोरों से हमारा जहाज डूब जाएगा। मैंने तो उसको देखा कि ये तूफान जिस परमात्मा के हाथ में है वो जगत के पति है, मुझे तो उस पर भरोसा है, तो मुझे इन हिलोरों का कोई डर नहीं। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की उम्र में जब अपनी विमाता सुरुचि के सन्मुख और इधर जो महाराज उत्तानपाद थे वह अपनी पत्नी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। आप और हम भी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करा, जहाँ सारी सुविधा मिले, तकलीफ कुछ भी नहीं आए, सब काम चकाचक रहे, वहां पे हमारा ज्यादा प्रेम होता है। ये सुनीति और सुरुचि, आप कथा सुन लो के प्रसंग इसलिए है, भगवान ने लीला करी, किसी भक्तों का चरित्र सुनकर के हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये रास्ता दिया है, इस पर चले। और ये जाएगा कहाँ? या घर जाने की बाट या अमरापुर की बाट। कहाँ की है? जहां हम जाकर के अमर हो जाते हैं वो स्थान है, लेकिन हम इस मार्ग पे आकर के खड़े होंगे तो पहुंचेंगे। अच्छा कोई ये पूछे, सर यो रोड क्या चाहिए? यो क्या चाहिए? ये रोड अपना पीछे है, यो क्या चाहिए? आई शामगढ़ रोड शामगढ़ नहीं जा रहा है, हमें इस रोड से चल करके शामगढ़ जाना पड़ेगा। ये हमारी समझ का पहले, हम उन गधों की तरह ही जो छोटी सी मोह की रस्सी बसी हुई है, हाथ करी उसे तो बंधे हुए हैं, लेकिन इसको जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक खाली नहीं करेंगे तो भरेंगे क्या? हमारे मन में खूब सारा भरा हुआ है, संसार का, इधर का उधर का, इसकी चिंता उसकी बुराई, उसकी चुगली इसकी टोपी उसके सर। आजकल हमारा जो जीवन है में परमात्मा ने सतम जीवे में श्रद्धा, सोचे तो अच्छा, हमारा निर्णय तो अच्छा हो, संकल्प किया जाता है सतम जीवे में श्रद्धा पश्चिम शरीर सतीन, है ना? तो 100 साल तक हम जिए, लेकिन आजकल 100 साल की उम्र का किसी को भरोसा नहीं है। सब मरने ये कराना मर जाऊंगा, ये कराना वो मर जाएंगे, भूखा नहीं रहे भाई साहब, बाप मैं तो मर जाऊं भूख के मारे। सब मरने का सोच रहे हैं, ये उस पे मरते हैं, वो उस पे मरते हैं, सब मरने की बात सोच रहे हैं। और सत्य तो है, लेकिन हम सोचे अच्छा, हमारा निर्णय अच्छा हो, उसे अच्छा नीतिवान कहा जाता है। सुनीति के बेटा जब अपने पिता की गोद में बैठने के लिए गए और उस समय सुरुचि ने हाथ पकड़ करके उतार दिया, और उस समय ध्रुव जी महाराज ने अपनी माँ से जाकर के कहा, मैया मुझे मेरी विमाता ने अपने पिता की गोद में बिठाने से वंचित रखा, मुझे नीचे उतार दिया। तब उनकी मैया ने कहा, बेटा तुझे तेरी विमाता ने जो मार्ग बताया है वही मार्ग अटल और सत्य है। तू जा, उस परम पिता परमात्मा की शरण में चला जा और उस पद को प्राप्त कर जो आज तक किसी को नहीं मिला।
5 वर्ष की उम्र में उस माँ का कितना बड़ा कलेजा होगा जिसने सीने पर बड़ा पत्थर रख करके अपने छोटे से बालक को जंगल की ओर भेज दिया। अब ध्रुव जी महाराज को यह भी पता नहीं है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे भगवान को खोजा जाए, है ना। न वेद जब तप मंत्र कुछ भी नहीं जानते, 5 वर्ष की उम्र है। वहां पर नारद जी मुनि नारायण नारायण करते हुए प्रकट हुए, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? कि मैं उस परम पिता परमात्मा को खोजने के लिए निकला हूँ। नारद जी ने कहा बेटा परमात्मा बड़े दुर्लभ हैं, युग युगांतर तक ऋषि मुनि भी तपस्या करें लेकिन फिर भी उनको भगवान नहीं मिलते हैं। कोई बिरला ही ऐसा है जो भगवान को पा लेता है। और फिर यहाँ जंगल में हिंसक जीव है, मार देंगे। मौसम बदलेगा, सर्दी गर्मी बरसात ये सारे कष्ट झेल करके भी कई वर्षों तक भगवान को ऋषि मुनियों ने भगवान को नहीं खोज पाए। ध्रुव जी महाराज ने कहा हे ऋषिवर मैं दृढ़ निश्चय करके आया हूँ, मैं अपने निर्णय पर ध्रुव यानी अटल